अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में दो खबरों का जिक्र करेंगे जी। सिंगल वीज़ा फॉर जीसीसी कंट्रीज़ और उसके बाद ट्रेन प्रोजेक्ट। आज 16 नवंबर 2023 जुमेरात का दिन है। आज मीटिंग हुई जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जीसीसी के तमाम वाले की, उनकी मस्कत में। और एक नई खबर आई है ट्रेन की। जो ट्रेन प्रोजेक्ट है जीसीसी ममालिक का, उसके ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट आई है जी। और वो है कि दिसंबर 2030 तक जो है ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और तमाम कंट्रीज़ ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और साथ में सऊदी अरेबिया जो है ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और सिंगल वीज़ा दिसंबर 2030, अभी नवंबर चल रहा है 2023, तो कह सकते हैं अगला एक महीना रहते हैं। 7 साल जो है अभी ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलेगा और 2030 तक जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है ग्रेजुअली पहले ओपनिंग शुरू कर दें। इस तरह ओमान यूएई का जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ओमान में मेट्रो का हो रहा है और मेट्रो जो है मत्रा से बराका पैलेस तक यानी ट्रैक बनेगा। और फ्यूचर में फिर ये सारे ट्रैक जो है इंटरनली मुल्कों के चल रहे हैं और फ्यूचर में फिर इनको लिंक करते जाएगा। एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेन पे भी जा सकते हैं। और आप इसको मिलाएं कि ट्रैवलिंग के हवाले से भी एक तरफ आसानियाँ पैदा की जा रही हैं और नई नई डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। इवन के जो ओमान इबरी से जो रोड है ना, रुबल खाली सऊदी अरेबिया वाला नया रोड, उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है। उसके टेंडर जो हैं उसके लिए ओमान ने भी बिड दी है कि ओमान जो है पार्टिसिपेट करेगा। ये ख्वाहिश रखते हैं कि उसकी एक्सपेंशन जो है वो ओमान करे। ठीक है जी। सो वो रोड जो है वो भी उसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाएगा और वन वे बना दिया जाएगा। अगर अभी सिर्फ 2 लेन है, आपको पता ही है, आ रहे हो तो जा रहे हो सामने सामने तो फिर उसको जो है वन वे बना दिया जाएगा और 2 लेन होंगी। अच्छा, और उसके बाद जो वीज़ा है अब वो इस चीज़ से लिंक है, क्योंकि पहले तो लोगों को इस तरह मुतवज्जे करना है कि गल्फ़ में आए, जो रहने वाले हैं उनको भी थोड़ा पुश करना है कि भैया आसानी होगी तो वो निकलेगा ना। अगर हमारे पास आसानी से या हमें बहुत सस्ता वीज़ा मिलता हो तो हम सऊदी अरेबिया उम्रा के लिए तो जाते जाते हैं, बेशक खर्चा करके भी जाते हैं। तो जब फ्यूचर में हो जाएगा ये फ्री वाला या सिंगल वीज़ा तो लोग बार बार आए जाएंगे। इनके रेवेन्यू के ऊपर जो है फिर आप सोचें कि ठीक है वो राइज आएगा रेवेन्यू में। सो ये तमाम आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। सिंगल वीज़ा, फिर ट्रैवलिंग के जो कह लें कि बाई एयर डेफिनेटली वो महंगा ही होता है, या कह लें कुछ लोग लाइक भी नहीं करते, या एडवेंचर के लिए अपने बाई रोड जाना है। ट्रेन होगी तो और ही बात है, बहरहाल लोग स्पेंड करेंगे एट दी एंड, यानी मुख्तसर ये कि लोग स्पेंड करेंगे अगर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और थोड़ा मामला चीप होगा, इकोनॉमिकल होगा तो। इसलिए सिंगल वीज़ा किया जा रहा है, वो टूरिज़्म वीज़ा होगा। और सिंगल वीज़ा के हवाले से यूएई ने अनाउंसमेंट की थी कि बाकी जीसीसी ममालिक में जो रहने वाले हैं, अगर उनके पास उनका रेजिडेंट कार्ड है, यानी ये नहीं कि उनको स्पेशल वीज़ा लेना होगा। हम भी सोच रहे थे कि ये जीसीसी में जो ऑलरेडी हम हैं, किसी के पास फैमिली 2 ईयर वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, स्पॉन्सर कुछ भी, और स्पॉन्सर कह रहे हैं इन्वेस्टर वीज़ा है, यानी वो उनके पास बताका बना हुआ है उनका ओमान का या किसी भी दूसरे मुल्क का है, तो वो उसी स्टेटस के साथ जो है घूम फिर सकेंगे। ठीक है जी। और यूएई की तरफ से ये खबर आई है कि जिनके पास बाकी ममालिक में वो प्रॉपर रेजिडेंट हैं, उनके कार्ड बने हुए हैं, वो यूएई आ जा सकेंगे जब फ्यूचर में ये रूल इम्प्लीमेंट कर दिएगा सिंगल वीज़ा वाला। ठीक है जी क्योंकि इन नोट आपने करना है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके अलावा फ़िलहाल इससे रिलेटेड कोई बड़ी और अपडेट नहीं है। फ्यूचर में आएंगी, अगले चंद महीनों में बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आएंगी। जैसे वो खबरें आई वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।